Hello friends, welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं इंडियन ज्योग्राफी की नर्मदा रिवर, जो कि हमारे वेस्ट साइड का द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया है। देखिए, हमारा जब से ह्यूमन कल्चर आपका सिविलाइजेशन बना है, तब से नदियां हमारे लाइफ की इंपॉर्टेंट पार्ट हुई हैं। कोई भी सिविलाइजेशन वहीं पे फ्लरिश हुआ है जहाँ पे नदियां हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, पेनिनसुलर वर्ल्ड कहा गया है, पेनिनसुलर इंडिया यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है। इसका क्या मतलब होता है? पेनिनसुलर वर्ड यूज होता है अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर। एक ऐसा एरिया, लैंड, जमीन जो आपका चारों तरफ से या तीन तरफ से पानी से घेरा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या एड्रेस करते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारा नर्मदा रिवर है वो भारत के वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम दिशा एरिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर है, और उत्तर भारत में गंगा रिवर है। चलिए अब बात करते हैं दोनों रिवर के डिफरेंसेस को। देखिए, जो हमारे वेस्टर्न साइड और साउथ साइड के जो रिवर्स होते हैं वो पेरिनियल नहीं होते, वो सीजनल वाटर फील होते हैं। मतलब जब बारिश होती है तब नदियों को पानी मिलता है। लेकिन जो हमारे नॉर्दर्न साइड के रिवर्स होते हैं वो पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब होता है जो ऑल द टाइम फिल रहता है वाटर से। अब ये पानी हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमारे हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उनसे हमें मिलते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। अब हम इसको नर्मदा रिवर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। नर्मदा रिवर जो कि है आपका वेस्ट फ्लोइंग भारत का सबसे लार्जेस्ट रिवर, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही रन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट साइड। ये हमारे इंडियन पेनिनसुलर के वो रिवर हैं जो ईस्ट से वेस्ट के तरफ फ्लो करते हैं और जाके आपके अरेबियन सी में मिलते हैं। तो कौन कौन से? नर्मदा, ताप्ती एंड माही रिवर। ओके, देन इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रिवर इज द टाइनी रिजर्वर नेम नर्मदा कुंड। मां नर्मदा कुंड जो है वो सिचुएटेड है आपके अमरकंटक हिल, जो कि ईस्ट एमपी में आता है, जिसका एलिवेशन है फ्रॉम द सी लेवल 1057 मीटर यानी कि 3467 फुट फ्रॉम द सी लेवल। अब ये अमरकंटक का जो हिल है वहां पे एक छोटा सा कुंड है, नर्मदा कुंड। वहीं से हमारी जो नर्मदा मैया है, मैया का जल स्रोत है, वो निकलता है। ओके, फिर बात करते हैं रिवर जो है आपका, जो नर्मदा नदी है वो किन किन राज्यों से होके गुजरती हैं? तो वो आपके होती फ्लो करती हैं मध्य प्रदेश फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकेंड एंड गुजरात थर्ड। तीन स्टेट से आपका होते हुए अरेबियन सी में जाके मिलती हैं बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा हिल्स बिफोर फॉलिंग इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे। कैम्बे जो अरेबियन सी से 10 किलोमीटर है आपके गुजरात भरूच के पास। अब लंबाई की बात कर लेते हैं, लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, और इनका जो बेसिन एरिया है वो कितना है? तो देखिए, जो टोटल लेंथ है नर्मदा रिवर की वो है आपका सोर्स एरिया से लेके और जहां वो सी पे जाके मिलती हैं 1312 किलोमीटर यानी कि 815 माइल्स। और ये भारत की फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है। ओके, ये पॉइंट होना चाहिए। पेनिनसुलर इंडिया का जो हमारा वेस्टर्न साइड है उसका आपका लार्जेस्ट रिवर है, और जो फिफ्थ रैंक है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात किया जा रहा है कि इंडिया की रिवर साइज में कौन सा रैंक है। अब जो नर्मदा रिवर का बेसिन एरिया है, मतलब जो पानी का क्षेत्रफल है, वो कितना है आपका? 98,769 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काउंट करता है भारत देश के पूरे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 3%। सोचिए कितना बड़ा है। कितने लोग इस पानी को यूज करते हैं, हमारी कितनी सारी इंडस्ट्रीज इस पे डिपेंड है। तो नदी तो हमारे सिविलाइजेशन का हमारा सिविलाइजेशन ही वहीं फ्लरिश हुआ है जहाँ पे नदियां रही हैं। तो नदियां तो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एज अ सिटीजन, एज अ इंडिविजुअल, हमें हमेशा ये माइंड में रजिस्टर करना चाहिए कि जो भी लोग हैं नदी के किनारे हो गया या आपके जो पॉन्ड्स हैं या लेक्स के किनारे जो हैं, कह सकते हैं कि जो कचरा कूड़ा करकट फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपका ओनस है कि आप अपने जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, जिस तरह आप अपने घरों की साफ सफाई रखते हैं उस तरह पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और जो हमारे रिवर वाटर सोर्स है उनको तो खासकर, क्योंकि देखिए अगर कूड़ा करकट नदियों में जाके मिल जाएगा तो वो किसे इम्पैक्ट करेगा? वो हम ऑब्वियसली वो हमारे हेल्थ पे ही इम्पैक्ट करेगा, जिससे हमें ही नुकसान होगा।
ओके। तो ये सब चीजों को हमें अपने माइंड में रजिस्टर करना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हम अपने देश को, अपने घर की साफ सफाई के साथ अपने देश को भी बहुत सुंदर रखें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो बेसिन का है एरिया कहाँ से किस तरह से बाउंडेड है। तो देखिए नॉर्थ में उसको विंध्या पर्वत देखने को मिलता है, रेंज। फिर ईस्ट साइड में मैकाला रेंज है, और साउथ साइड में जो आपका सतपुड़ा रेंज है, और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। तो तीन तरफ तो ये पहाड़ों से घिरा है, लेकिन जो चौथा एरिया है आपका वेस्टर्न साइड में, वो अरेबियन सी में जाके नदी का पानी मिल जाता है। जो कर्क रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, वो क्रॉस करता है नर्मदा बेसिन के अपर प्लेन एरिया से, एंड मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन लाइज जस्ट बिलो दिस लाइन। ओके, देखिए ये पानी कितना सुंदर लग रहा है। आप कभी भी जाएंगे, चाहे आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, चाहे आप नाइट लाइफ कितना भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही नेचर के नियरेस्ट जाएंगे ना, तो वो जो फीलिंग होती है, वो जो कनेक्शन होता है आपको अपने स्पिरिचुअलिटी का, या अपने कह सकते हैं आप जिस भगवान को मानते हैं उससे कनेक्ट करता है। तो कभी कभी ना हमें ऐसे एरियाज में भी जाके टाइम स्पेंड करना चाहिए जहाँ पे आपके लेक्स हों, पेड़ पौधे ज्यादा हों, नदी के किनारे हो गया, कुछ देर जाके वहां पे शांति से बैठना चाहिए, जस्ट लाइक डू मेडिटेशन। तो देखिए आपके माइंड को ये कितना पीसफुल और कितना एक रिलैक्स देगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा रिवर है, नर्मदा रिवर, दैट फ्लो इन अ रिफ्ट वैली एंड एक्ट एज अ डिवाइडर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, के बीच में आपका डिवीजन बताता है। दिस रिफ्ट वैली कैसे बनते हैं? दीज आर द रिजल्ट ऑफ द फॉल्टिंग, टूटना फूटना, दैट टुक प्लेस व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर सरफेस सबसिडेंस। अब बात कर लेते हैं वाटरफॉल्स के। तो नर्मदा रिवर का जो भी, रिवर के कितने वाटरफॉल है तो बहुत, बट जो इम्पोर्टेंट है उसको हमेशा माइंड में रजिस्टर करना चाहिए। तो पहला है धुआंधार फॉल, जो कि आपका जबलपुर एमपी में है, साउथ वेस्ट ऑफ जबलपुर। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज उन्हें वो छोटी छोटी नदियां जो बड़ी नदी के पानी से जल से जाके मिलती हैं, ओके, उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। मेन ट्रिब्यूटरीज कौन है? मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर जो है आपका हेलोन रिवर, बंजर रिवर, बरना रिवर एंड तावा रिवर। 1 2 3 4 चार इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर की, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये ना यूपीएससी में भी पूछता है आपके, एंड पीसीएस में भी पूछता है, एज वेल एज जो आपका एसएससी का एग्जाम होता है उस पे भी पूछ लेता है। तो देखिए ट्रिब्यूटरीज तो हमें पता ही होना चाहिए। तो आपका हेलॉन, बंजर, बरना एंड तावा रिवर जो हो गए, और ये आपके मेन सोर्स हैं वाटर के, इरिगेशन भी इसी पे डिपेंडेंस है, और अदर जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज हो गई, हाइड्रोथर्मल पावर जो आपके इस पे बनाए जाते हैं, जिससे बिजली उत्पादन होता है। ओके, फिर जो तावा रिवर है, वो नर्मदा रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो हमें ये भी एक पॉइंट पता चल गया, और पता होना भी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि बच्चों क्या ये रिवर है, उसमें तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया जाता है कि इज दैट रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस, इट इज अ रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर और द स्मॉल रिवर, ये सब पता होना चाहिए हमें। तो ट्रिब्यूटरी चार है, हेलॉन, बंजर, बरना, तवा, और जो तवा रिवर है वो क्या है आपका सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। कहाँ से स्रोत निकलता है? अमरकंटक हिल से, ठीक, नर्मदा कुंड से, ये सब पता होना चाहिए। कितने स्टेट से फ्लो करता है ये भी पता होना चाहिए। कौन से सी में जाके मिलता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये तो रहा नर्मदा रिवर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, ये अभी इसलिए आपको न्यूज में ये था नर्मदा रिवर, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में देखा गया कि एक फैमिली वहां पिकनिक करने गई थी। पता है वो क्या कर रहे थे? कि ऐसा न्यूज में आया था कि वो फैमिली के कुछ जो मेंबर्स हैं, मोर देन 4 या 5, उनकी डूबने का न्यूज दिखा रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पिकनिक जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बट इन सब चीजों का भी केयर रखना चाहिए कि कहीं ऐसी जगह ना चला जाए जो डेंजर जोन में आता है। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है आजकल, फोटो लेने के लिए, उसको सोशल मीडिया पे शो करने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि डेंजर जोन में भी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन लोग ऐसी जगह गए होंगे जहाँ पे बहुत एरिया बहुत स्लिपरी होगा, तो क्या पता स्लिप कर कोई जाता है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।